पूरा इवेंट सबसे पहले टिकट फ्री रखा गया है। यहाँ आने के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। सभी रेजिडेंट, कोई भी आयु वर्ग के हों, बच्चे हों, सभी लोग फ्रीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मेन फीचर है इस इवेंट का, अगर आप देखेंगे, एक बुक फेयर होगा जो आपके दाईं ओर जो मेन हैंगर है, जिसमें आपको 75 से ज़्यादा बुक स्टॉल्स अलग अलग विषयों पर लाखों किताबें यहाँ रेडीली अवेलेबल रहेंगी, और साथ ही साथ एक स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। हम 15 अगस्त मना रहे हैं और 15 अगस्त की शुरुआत इस किताबों की मुहिम के साथ हम युवा पीढ़ी को जोड़ें, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मैसेज हम लोग पूरी एरिया में किसी चीज़ के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बुक फेयर के साथ साथ आपको यहाँ लद्दाख लिट फेस्ट, जो 18 से लेकर 22 अगस्त तक इसी वेन्यू पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग राइटर्स, स्पीकर्स, इलस्ट्रेटर्स, हिस्टोरियंस, उन सब से मिलने का, उनकी बातें सुनने का, उनकी किताबों के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। पूरे फेस्टिवल की थीम हमने रखी है वैलर एंड विजडम। लद्दाख को अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा है, एक है वैलर, शौर्य बहुत है। लद्दाख की पूरी जो इतिहास है वो शौर्य से भरा हुआ है, वैलर से भरा हुआ है। और दूसरा विजडम, जो स्पिरिचुअलिटी, जो नॉलेज सेंटर, जो विजडम, जो लीगेसी है, उन दोनों को आप यहाँ उस फेस्टिवल में डिस्कशंस और किताबों के माध्यम से फील करेंगे। उसका पूरा शेड्यूल है जिसमें वो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, हिस्टोरियंस, आपको पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे, और डेली वो जो सेशंस हैं यहाँ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा हर रोज़ जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत सारी क्रिएटिव वर्कशॉप्स भी आयोजित की हैं, जिसके लिए हमारे स्कूल डिपार्टमेंट ने बहुत विशेष व्यवस्था की है, वो हमें सचिव साहब बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की परंपरा हो, या फिर आपकी पपेट्री की बात हो, कैलीग्राफी हो, स्केच हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, या ओरेटरी की बात हो, तो बच्चों को अलग अलग स्किल की तरफ हम लेके जाएं ताकि उनका होलिस्टिक यानी पूर्ण विकास हो सके। इस शेड्यूल को भी हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। डे वाइज शेड्यूल है। सभी इवेंट्स में एंट्री पूरे तरीके से फ्री रखी गई है। जो पेरेंट्स हैं या बच्चे को, अपने जो फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है। इसके अलावा चूँकि यहाँ क्रिएटिव प्लेस है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन सबको भी हमने कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए हर रोज़ एक कॉन्सर्ट भी हमने इवनिंग में रखा है, जो हर शाम को 6 से लेकर 8 बजे के बीच इसी जगह पर कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसका आप अच्छे से आप पूरे यूथ यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। और यूथ की जो एनर्जी है वो आपको लास्ट टाइम जब हमने किया था बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स हमें मिला था। तो बुक्स, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ का ये 9 दिन का कार्यक्रम अलग अलग रूप से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक विशेष एग्जीबिशन हम यहाँ लेकर आए हैं जो 2 दिन के लिए रहेगा, 18 और 19 को। उसका थीम होगा नो योर आर्मी, जिसके तहत हमारे आर्म फोर्सेस अपना वेपन डिस्प्ले यहाँ लगाएंगे, ताकि हमारी जो यूथ हैं, हमारी यंग जनरेशन है, हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो मूवीज़ में या स्क्रीन पे उन वेपन सिस्टम को देखते हैं कि सेना किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करती है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ फ्री एग्जीबिशन में भी 2 दिन के लिए देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक कार्यक्रम है। इससे पहले मैं आगे सवाल लूँ, मैं निवेदन करूँगा हमारी सचिव साहब से कि वो जो पूरी मुहिम है जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कैसे कैसे हम इस मुहिम को यहाँ 9 दिनों में लेकर जाएंगे। और इसके बाद भी जो हमारा समन्वय शिक्षा विभाग और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनबीटी के साथ होगा, उसमें हम कुछ नया और भी हम लेकर आ रहे हैं। प्लीज़। जैसा मलिक साहब ने बोला कि 14 तारीख से, कल से हम शुरू करेंगे फेस्टिवल ऑफ बुक्स, इसको हम कहना चाहेंगे सर। हम यूजुअली 14 तारीख से ये 22 तारीख तक रखेंगे सर। और सर, जैसा हम सब आमतौर पर देखते हैं आजकल बच्चे किताबें कम और स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसी स्क्रीन ऑब्सेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम ये एक प्रोजेक्ट की तरह, एक मिशन की तरह कर रहे हैं। बच्चे यहाँ आए, पेरेंट्स के साथ आए, स्कूल में टीचर्स के साथ आएँ और यहाँ देखें नॉट जस्ट बुक्स, जैसा उन्होंने बताया, बुक्स के अलावा हम बच्चों के लिए बहुत सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, जैसे पपेट्री, कैलीग्राफी। बच्चे खुद पपेट्स बनाए, पपेट्स के साथ खेले, बच्चे खुद कैलीग्राफी करे, और बच्चों किताबों, स्टोरी टेलिंग का जैसे वो बता रहे हैं, ऑरेटरी कुछ हम क्लासेस, कुछ सेशंस रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स साथ में आए। अभी आजकल जो एक डिसइंटरेस्ट सा किताबों को लेकर आ गया है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन एंड मोबाइल फ़ोन्स, हम वही चाह रहे हैं कि पेरेंट्स भी अब नए ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि बच्चों को घर पे टीवी की स्क्रीन से या मोबाइल से कैसे दूर रखा जा सकता है। हम पेरेंट्स को भी हम उन एक्टिविटीज़ में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि वो क्लासरूम्स को कैसे और इंगेजिंग बना सकते हैं, घर पे पेरेंट्स बच्चों के साथ और कैसे इंगेज हो सकते हैं। उनको पढ़ाई करानी भी है और बच्चों को ये कभी लगना नहीं चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नया हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेंगे। दूसरा, जैसा कि सर ने बताया कि वेलर एंड विजडम, प्रॉबेबली हमारे बच्चों को ये
हम क्लासरूम में बताते रहते हैं, स्कूल्स में बताते हैं, कॉलेजेस में बताते हैं, मगर जब बच्चे यहाँ पर आकर खुद देखेंगे 18th और 19th की वर्कशॉप पर और किताबों के थ्रू और हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो उनको पता चलेगा कि हमारे लद्दाख के कल्चर में शौर्य और स्पिरिचुअलिटी, विजडम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो जो हम स्कूल्स के थ्रू हम फॉर्मली, कॉलेजेस में फॉर्मली उनको पढ़ाते हैं, अगले 8 से 9 दिन हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ आकर उसको खुद देखें, रूबरू हों हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स के साथ, उनसे बात करें और उनसे जैसा कि उन्होंने बताया बहुत सारे इंगेजिंग सेशंस होंगे, पेरेंट्स और टीचर्स भी आएँ और फिर वो बच्चे देखें कि टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड, बुक्स के बियॉन्ड भी जो हम उनको सिखा सकें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा बहुत आई रिक्वेस्ट, I rather urge all the schools, colleges, students, parents, teachers and all the residents in and around Leh, और अगर कोई दूर से भी आए तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर आइए, क्योंकि अगले 22 तक जो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट अस नॉट मिस दैट। हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम सब जैसे हम दिल्ली या बाकी सब शहरों में देखते हैं, बुक फेयर आम तौर पर होता रहता था और हमें याद है कि हम स्कूल के थ्रू और पेरेंट्स के साथ जाते थे और हम किताबें लेकर आते थे बड़े चाव के साथ और आपस में हमें कंपटीशन करते थे कि अगर मैंने 3 किताबें खरीदी है, तुमने 2 खरीदी है, और हम कितनी जल्दी ये 3 या 2 किताबें ख़त्म करेंगे। मगर आज की तारीख में वो इंगेजमेंट बुक्स के साथ काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए I urge all the school teachers, headmasters, principals to please bring your students here. I urge the colleges here. Please आप students को 1 या 2 दिन please spare करें. Let them come here. Let them see. Let them live the entire excitement of books here. So this is my request to all of you. And again, I would want to mention that NBT has been very gracious to accept दिस प्रपोज़ल और वो फिर से एक बार यहाँ पर आए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें नहीं खोना चाहिए। हम लोग बाहर बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, मगर जब हमारे घर पर, हमारे शहर में इतना अच्छा सेटअप हुआ है एंड इट विल बी वेरी लाइवली, बहुत वाइब्रेंट होगा, डांस, म्यूज़िक, कल्चर जैसा सर ने बताया, और बच्चों के लिए डेडिकेटेड सेशंस होंगे। मुझे लगता है उनको हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो आई request all the schools, I request the colleges, I request the university campus to please allow your students to visit here, and in fact the faculty members should also come and see how well a kid learns, a student learns when they are left to their own creativity and wisdom. And I once again thank NVT and Ministry of Education for arranging such a nice setup here in Leh. थैंक यू मैम। हाँ, जैसा कि मैम ने कहा कि किताबें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और एक कहावत भी, वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। यही हमारा संदेश है कि आप यहाँ आइए, एक किताब चुनिए और शायद वो किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और पिछली बार जो हमें सक्सेस मिला था, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया ने उसको बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ लोगों तक पहुँचाया था और उसका इम्पैक्ट ये था कि बहुत आउटस्टैंडिंग फुटफॉल यहाँ पर हुआ था। और बुक की सेल एक रेवेन्यू मैटर नहीं है, बुक की सेल एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। हर वो किताब जो आप खरीदते हैं एक छोटा सा स्टेप होता है नेशन बिल्डिंग का, उसको पढ़ के हम एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। तो उस मुहिम को हम यहाँ लेकर आए हैं कि हर हाथ में किताब हो, मोबाइल तो है ही लेकिन किताब भी हो। और जो लोग मोबाइल में किताब चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल हमने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर एक काउंटर होगा, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो जो लोग ई बुक्स के फॉन्ट पढ़ते हैं या स्टोरी या ऑडियो बुक्स चाहते हैं तो 7000 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर विजिटर को दी जाएंगी, ऑनलाइन बुक्स। आप ऐप डाउनलोड करें, अभी भी आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप है, उसमें आप 7000 किताबें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एज ग्रुप्स में, वो एज ग्रुप 3 साल से लेके और 18 साल तक है, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से ऊपर। तो आपको एज ग्रुप वाइज भी किताबें मिलेंगी, लैंग्वेज वाइज भी मिलेंगी और थीम वाइज भी मिलेंगी। आप थीम से पढ़ना चाहें, स्टोरी थी तो स्टोरी से। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म का, एक हमने यहाँ पे बड़ा एक पवेलियन बनाया है जिसमें यहाँ के लोग आएँ और उसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा। आपसे पूछना चाहूँगी कि लद्दाख में हर साल हम फेस्टिवल्स देखते हैं जी। तो सबसे ज़रूरी बेशक तो टूरिज्म के लिए सही रहता है, पर जब एजुकेशन या इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा मायने रखता है लद्दाख में, तो मैम ने जैसे कहा है कि बहुत ये अच्छा है, ये सबके लिए सुविधा, खासकर बच्चों के लिए। तो 2023 में आपने एक बार किया, उसके बाद जो है कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? अगर आप इस बार कर रहे हो तो हर साल जो है इसको बरकरार रखेंगे। आपका रिक्वेस्ट बहुत अच्छा है, इस पर निश्चित रूप से हम एज ए प्रपोजल इसको टेकअप करेंगे मैम के साथ। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। मैंने अभी इनसे यही बात करी कि देखिए जो लेह का बच्चा है
वो तो यहाँ पर आ जाएगा, मगर हमारे जो दूर दूर के टाउन्स के बच्चे हैं, करगिल, संस्कर, द्रास, न्यूमा, जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए तो हमने वही अभी बात करी है कि हम एक बुक ऑन व्हील्स, है ना, बुक्स ऑन व्हील्स ऐसा करके एक सभी मिशन हम शुरू करेंगे। कारगिल द्रास जितना भी एरिया अनटच्ड एरियाज हैं हमारे, जहाँ कम बच्चे हैं लेकिन हम उन तक पहुँचना वहाँ तक है। पहुँचेंगे। और वहाँ मैम ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हम उनको किताबें भी गिफ्ट करेंगे। तो किताबें हम दिल्ली से अभी भेजेंगे, जो यहाँ होंगी वहाँ दे के जाएंगे मैम हाँ, को। वो हम तो मैम उनको लेके उन 10-20 जो बच्चों के छोटे छोटे स्कूल्स हैं जहाँ किताबें नहीं हैं उतनी ज़्यादा, तो वहाँ रीडिंग हैबिट प्रमोट करने के लिए शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिव उसको ग्राउंड पे लेके जाएंगे। जो आपने बात कही कि हर साल होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव ये सजेशन इनिशिएटिव मैं है। अपने पर लेती हूँ। ये हम मैम अप्रोच करेंगे, हम इसको निश्चित रूप हम से स्कूल करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम हर साल एक बुक फेस्टिवल, इतना इलाबोरेट तो नहीं बट 1 वीक का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो हम करना शुरू कर सकते हैं। तो 2026 में एनबीटी के साथ, 2027 में हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी प्रशासन की ओर से हम करेंगे। हमारा एक भी दिन बिना बुक फेयर नहीं जाता है। जैसे हमने श्रीनगर ख़त्म किया, यहाँ से सीधा शिलोंग, तो जितने हिमालयन स्टेट्स हम सभी को कवर करते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया के भी। तो एक कैलेंडर बनता है, उसके हिसाब से मुश्किल हो जाता है कि 36 जगहों पे एक साथ बुक फेयर करना है। एक साल में लगभग 15-20 ही हो पाते हैं, तो एक के बाद एक अल्टरनेट ईयर्स पे हम लोग कर पाते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल कैंपेन है आप सबके लिए, मीडिया के जुड़े लोगों के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि बुक रीडिंग कैंपेन के लिए जो सबसे अच्छा रील या प्रमोशनल कंटेंट तैयार करेगा, उसके लिए एक बहुत आउटस्टैंडिंग हमने कंपटीशन ओपन किया है कि आप बुक रीडिंग कंटेंट को अगर आप प्रमोट करेंगे, उस कंटेंट को आप मीडिया में जाएंगे, तो लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी से पहले जो हाईएस्ट रीच के साथ जो बुक रीडिंग मैसेज या बुक रीडिंग कल्चर को डेडिकेटेड कंटेंट होगा, उन सबको हम बहुत आउटस्टैंडिंग अवार्ड, कैश अवार्ड भी देंगे, बुक्स भी देंगे, और साथ ही साथ जो लोग अलग पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को हम एक सर्टिफिकेशन भी देंगे। हम ये इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बुक रीडिंग के मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाएँ। सर, तो इस पिछले बार जब बुक फेयर हुआ था यहाँ पे 2023 जी 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 तो उस वक्त ये फेस्टिवल बहुत अच्छा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। जी लेकिन उसमें हमने एक चीज़ जो नोटिस किया, लद्दाख का जो सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें जो लद्दाख के, जो कि 19th सेंचुरी में मोक्रोच का हो गया या फ्रेंकी का, बहुत सारी किताबें नहीं मिल रही। तो इस बार क्या लद्दाख के ऊपर एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें लद्दाख के बारे में जितने भी बुक्स लिखे गए होंगे आज तक के, वो मिल जाए? देखिए, कोई भी व्यक्ति एक्सक्लूसिव लद्दाख पब्लिकेशन तो नहीं करता। जैसे हम एनबीटी हैं, हमने भी कुछ 10-12 किताबें लद्दाख और इस पूरी जांचकर और इस कल्चर को लेकर, यहाँ के हीरोज़ को लेकर, जो रावत सिंह जी को, सब ने तैयार किए हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम जब कंटेंट क्यूरेट करते हैं तो हम उनको लिखते हैं किस एरिया में हो रहा है, किस तरह की लोक किताबें, किस भाषा में आप स्टॉल्स को करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा। डेडिकेटेड पवेलियन बना पाना, बिकॉज सभी पब्लिशर्स अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा करके फिर सेल कर पाना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन वो पब्लिशर्स के पास अपना अलग अलग ही मिलेगा, तो आपको स्टॉल्स पे ही जाना होगा और उसके माध्यम से, जैसा आपका सुझाव है, मैम ने जो अभी अभियान शुरू किया है, हम सपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से। अगली बार हम लद्दाख में जो अच्छी एक्सक्लूसिव या विंटेज कंटेंट है आपका, या हेरिटेज कंटेंट है, या नॉलेज सिस्टम को लेकर जो हमारी लीगेसी है, उसको लेके हम लोग, जैसे इस बार आर्मी एग्जीबिशन किए, तो मैम के साथ हम एक डेडिकेटेड लद्दाख हेरिटेज को लेकर, लिटरेरी हेरिटेज को अलग से एग्जीबिशन लेके आएंगे। आपका सुझाव हम नोट कर लेते हैं, निश्चित रूप से ये सजेशन एक्शनेबल है, और आपका भी की कोशिश करके अगर अभी मैम से टेकअप करें, जो हमारा एनुअल कैलेंडर के तौर पे हम करेंगे। उसमें हम ज़रूर रखेंगे कि लद्दाख के लिटरेचर को, हेरिटेज को, लद्दाख का एक स्पेसिफिक सेक्शन हो। बहुत अच्छा है। बुक फेयर तो हम कर देंगे, बुक फेयर के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपको बिना पूछे कमिट कर रहा हूँ, आप टेकअप करेंगे, बिकॉज आपके आने से ही ये इवेंट वापस आया है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, दिल्ली बहुत दूर लगती है। दिल्ली दूर है नहीं, दिल्ली एक फ़ोन कॉल दूर है। आपका फ़ोन आया, चिट्ठी आई, हमने अरेंजमेंट किया। बुक फेयर के लिए आप एश्योर रहिए, बिकॉज लिटरेरी और कल्चरल के लिए एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो बुक फेयर बी एश्योर, हम अगले साल फिर ले आएंगे। बुक फेयर के लिए आपको मैं एश्योर करता हूँ। नहीं मिलता सर। So could this festival be a platform for the authors, writers, young writers from Ladakh who have just started and come up with their books? ऐसा एक section हो जहाँ पे we get a chance to speak and interact with others, जैसे आपके एक्टिविटी शेड्यूल में हो, या उनके बुक्स को पब्लिसाइज करने के लिए आपकी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई हेल्प हो या ये इसमें सर, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर ये हो सकता है, हमारे पास अभी 22 तारीख तक का टाइम है। हम किसी एक दिन 1 या 2 घंटे का सेशन सिर्फ लद्दाख के यंग राइटर्स के लिए रख सकते हैं, अगर आपके टाइम शेड्यूल में है तो 20, 21, 22, मतलब ताकि उनको भी आने का टाइम मिल जाए।
अगर किसी एक दिन हम 1 घंटे का सेशन रख सकें जिसमें हमारे यंग ऑथर्स जो इंग्लिश, हिंदी, लद्दाखी किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो वो बस आए अपनी किताबों के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस उनको फिर मिलना मुश्किल होगा। सो 3 चीज़ें मैं आपको कहूँगा। एक, आउटराइटली लोकल राइटर्स के लिए, जो बच्चे यंग राइटर्स हैं जो बिलो 18 हैं या बिलो 25 या स्टूडेंट राइटर्स हैं, उनके लिए हम अभी एलोकेट कर देंगे, फ्री स्टॉल हम अभी देंगे। वो अपनी किताबें आप यहाँ ला के लगा सकते हैं। दे कैन सिट, दे कैन सेल, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड। दैट इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव। सेकेंडली, अभी अपने पास समय है, आप हमको दीजिए, हम उनके लिए स्पेशल स्लॉट डेडिकेट करके उनकी बुक्स पे डिस्कशंस प्रमोट करने के लिए। देखिए, जब बुक डिस्कशन होता है लोग जानते हैं, फिर कंटेंट बनता है, फिर पोस्ट जाती है, सोशल मीडिया में जाता है, तो एक प्रोसेस डेवलप होता है उससे, तो लोगों को एक आउटरीच मिलता है। उसके लिए भी आप हमको जितने भी आपके मीडिया माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाइए, लोग हमारे पास आएंगे। आज अगर वो आप एप्लीकेशन हमको देंगे तो हम निश्चित रूप से आप नेक्स्ट डे उसको स्लॉट दे देंगे, 1 डे नोटिस पे हम उनको स्लॉट दे देंगे। और तीसरा, अगर आप चाहते हैं हम उनकी ग्रूमिंग करें, उनकी पब्लिशिंग करें, तो हमारा मेल आईडी है director@nbtindia.gov.in, और हमारा जहाँ ऑफिस होगा यहाँ पर सील्ड एनवलप में अपना नाम, मोबाइल नंबर लेके अपने प्रपोजल, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, अपने ड्राफ्ट हमको दे सकते हैं। हम उसको एवेलुएट करेंगे और उसमें पोटेंशियल होगा तो ग्रूमिंग करते हुए उसको एनबीटी पब्लिश करेगा। The minister, collaboration with the school education department can program a workshop. हाँ, वेरी गुड। आप 20 लोग 25 लोग ऑर्गेनाइज करिए, मैं मेंटर्स को दिल्ली से भेज दूंगा। ये हम ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कर देगा। आई विल इसमें सेंड द हम NBT मेंटर्स, की help आई लेंगे। अश्योर यू, मेंटर्स विल बी सेंट फ्रॉम दिल्ली। यू कैन प्लान ए वर्कशॉप Ma'am, one last question. क्विकली। And just for schools का use, they have just quick children's activity called. हाँ जी। So like these are activities that no parent would want to make for their children. But the issue is, as you were just urging the school, it took the decision of the schools to send their children because it's all happening on the weekdays. So it's very difficult for school to either miss the नहीं, school or miss this. हमने एक कैलेंडर, एक रोस्टर बना दिया है। हाँ, वो ऑर्डर भी निकल चुका है। हमने कैलेंडर, क्योंकि और एक साथ अगर सारे बच्चे आ गए तो मैनेज करना मुश्किल होगा, तो हमने सभी नियर बाय स्कूल्स का, लगभग 35 स्कूल्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स, उनका एक रोस्टर बना दिया है। एक दिन 3-3, 4-4 स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, पूरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड उस दिन स्टडीज़ आर ऑफ फॉर देम, स्कूल में बच्चे आएंगे, 4-5 घंटा यहीं स्पेंड करेंगे एंड देन दिल रिटर्न। तो लगभग 35 से 40 स्कूल्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो बच्चे आ रहे हैं, बसेस की फैसिलिटी दी गई है एंड यहाँ पे एनबीटी की पूरी टीम उसको फैसिलिटेट करेगी। और जो बच्चे आएंगे उनके लिए हमने फूड पैक कुछ वगैरह gifts भी, वगैरह, कुछ रिफ्रेशमेंट भी, हाँ, ताकि वो दे शुड फील एट जॉय, कि उनको दे फील की मेमोरी है। अदरवाइज दिस पीपल हैव ओनली मोमेंट्स, वी वांट टू गिव देम मेमोरीज जो हमारे पास है, उनके पास भी होनी चाहिए। School, but individually भी बच्चे आके डेफिनेटली Yes, yes. वो तो It's डेफिनेटली open for all and free of cost. Anybody can come and participate.